देवनहल्ली का इशू बहुत सिंपल है। देवनहल्ली वो आपके पास है, एयरपोर्ट के पास देवनहल्ली आता है। उसमें वो तालुक में एक चंद्रायपट्टना बोल के एक होबड़ी है, ब्लॉक है। तो उसके अंदर एक 13 विलेजेस को इंडस्ट्रियल पार्क बनाने के लिए उसको एक्विजिशन कर लेना बोल के नोटिफिकेशन 2022 जनवरी में बीजेपी गवर्नमेंट जब पावर में था उन्होंने इसको बनाया। मगर किसान लोग ने वो नोटिफिकेशन को फाड़ के फेंका और उस दिन से ही उन्होंने स्ट्रगल शुरू किए कि हम अपने ज़मीन नहीं देंगे। ये डिस्प्यूट आया कि वेदर ये मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स रिजेक्टिंग और नॉट। गवर्नमेंट क्लेम करना शुरू किया नहीं मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स आर फॉर इट, यू फ्यू पीपल आर अपोजिंग। बाद उसके लिए सर्वे करने का डिसीजन हुआ। 2022 सितंबर में सर्वे भी हुआ। वो सर्वे के अंदर 77.7% लोग ने इसको हम ज़मीन नहीं देंगे बोल के बोले। मगर ये नहीं है कि बाकी 22% लोग ने माने बोल के भी नहीं है। 22% सर्वे को नहीं आए। ओनली 5 पीपल ओनली गेव द कंसेंट। तो पूरा प्रोजेक्ट में आउट ऑफ 800 फैमिलीज ओनली 5 फैमिलीज शोड देयर कंसेंट। बाकी का 80% फैमिलीज दे रिजेक्टेड इट। रेस्ट वी डोंट नो, दे आर नॉट कॉन्टेक्टेड सो गो। ये हमारा सर्वे नहीं है, ये KIDB का सर्वे है, ओपन सबका भी इसके अंदर है। इसके बावजूद उन्होंने लैंड एक्विजिशन करने की कोशिश की है। दिस इज ए क्लियर कट वायलेशन ऑफ द 2013 का लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट जो UPA गवर्नमेंट जो लाया था उसका वायलेशन है। तो इसके लिए किसान लोग बोले कि हम इसको नहीं मानेंगे। जब एक क्वेश्चन का आया तब कांग्रेस पार्टी अपोजिशन में था। इन्होंने असेंबली में ये क्वेश्चन इसको उठाए और इसके खिलाफ उन्होंने हम इसको नहीं करेंगे बल्कि आवाज़ उठाए। और जो स्ट्रगल स्टेट चल रहा था वहाँ इवन तब अपोजिशन लीडर सिद्धरामैया जी थे, यही खुद अपोजिशन साइड पे गए और बोले मैं आपके साथ खड़ूंगा। इस टाइप ऑफ बहुत फर्टाइल लैंड है वो एग्रीकल्चर का, वेस्ट लैंड नहीं है। इतना फर्टाइल लैंड को एग्रीकल्चर के लिए वो भी छोटे छोटे गरीब किसान से लेके करने का ठीक नहीं है। मैं इसको अपोज करता हूँ। अगर हम पावर में आएंगे तो इसको हम रद्द करेंगे बोल के उन्होंने बोला। लोग उसको उम्मीद भी किए। नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर वहाँ एक्चुअली वो JDS डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी था। लोग ने अपने वोट को शिफ्ट किए, उन्होंने टोटल कांग्रेस को वोट किए। इसकी वजह से वो जो आज के KH मुनियप्पा जो हैं उनके जीत के अंदर ये लोगों का पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर जब इन्होंने पावर आने के बाद फिर इन्हों भी रिवर्स वही हुए। दे आर कंटिन्यूइंग द सेम थिंग। अभी स्ट्रगल 1180 डेज ऑलमोस्ट 3.5 साल के अंदर इसमें आया है। ये नहीं मान रहे। इसके लिए अभी फाइनल नोटिफिकेशन इशू किए हैं। जब फाइनल नोटिफिकेशन इशू आया तो हमने ये फाइनल बैटल शुरू किया। सिर्फ देवनहल्ली लोगों से ये नहीं होगा, इसलिए पूरे कर्नाटक के पूरे मूवमेंट्स मिलकर ये लड़ाई कर रहे हैं। कल वही स्ट्रगल चला। उसके अंदर हमने उनको बोला था कि 24 आवर्स के अंदर गवर्नमेंट CM के तरफ से हमको एक रेस्पॉन्स भेजो। हम इतना ही चाहते, हम सोच रहे थे कि एटलीस्ट उन्होंने मीटिंग पे बुलाएंगे। मगर उन्होंने कल शाम ही उन्होंने सबको फोर्सिबली अरेस्ट किए, बहुत खींचातानी की है। इसके अंदर रोडीज जैसे उन्होंने बिहेव किए सब किए हैं। इसके खिलाफ हमें इसको बहुत सीरियसली कंडेम करते हैं। और फिर रात में CM फ़ोन किए और बोलने लगे कि नहीं, डोंट टेक इट सर, मैं नहीं था, मैं दिल्ली गया था, मैं अभी आया हूँ, आई विल रिजॉल्व दिस, गिव मी 1 वीक टाइम बोल के उन्होंने पूछे। अब हम थोड़ा इसमें है। अभी CM इतना पूछने के बाद भी हम करना है या छोड़ना है। मगर ये उतना से CM बोलने से भी होने वाला नहीं है। इसलिए कल हमने मगर उनको रेस्पेक्ट भी देते हुए हम शिफ्ट कर रहे हैं देवनहल्ली से फ्रीडम पार्क में। हमारा स्ट्रगल हम कंटिन्यू करने का डिसाइड किए हैं। मगर ये वीक के अंदर गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेगा ये बहुत सीरियस क्वेश्चन है। ये गवर्नमेंट के अंदर यूनाइटेड ओपिनियन ही है। MB पाटिल ने पूरा लैंड माफिया के साथ, कारपोरेट माफिया के साथ है, वो नहीं मानेंगे। तो सिद्धरामैया का बात भी नहीं मानेंगे। तो अभी हाई कमांड इसमें इंटरव्यू होना चाहिए, राहुल गांधी जी इंटरव्यू होना चाहिए, खरगे जी इंटरव्यू होना चाहिए। मगर ये नेशनल लेवल इशू होकर अभी नेक्स्ट डेवलप होने वाला है। बट वी आर गोइंग टू फाइट इट एंड वी आर गोइंग टू गेट दिस लैंड।